हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक अध्याय 11वां। तो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम करेंगे प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और श्री गुरु प्रणाम मंत्र, रूप प्रणाम मंत्र, मंगलाचरण श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र, श्री राधा प्रणाम मंत्र, श्री वैष्णव प्रणाम मंत्र और पंचतत्व मंत्र। तो प्रारंभ करते हैं। श्री प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवंशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविकाङ्गशा। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभीष्टं कृपा सिन्धु महेवशा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, शुरू करते हैं श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक अध्याय 11। तो प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है वत्सासुर तथा बकासुर वध। तो प्रारंभ करते हैं। जब ये यमलार्जुन वृक्ष ब्रजपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस प्रकार गिर पड़े, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है। जब उनको कोई कारण नहीं मिला तो उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है अभी तक जब से ये बालक हुआ है यहाँ कोई ना कोई असुरीय घटना घट ही रही है, तो हो सकता है ये भी किसी असुर ने ही किया हो, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक श्री कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य घटती जा रही थी। जब वे वृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच रहे थे तो तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष श्री कृष्ण द्वारा रस्सी से बांधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलट कर वृक्षों के बीच आकर फंस गया और जब श्री कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे श्री कृष्ण से बातें करने लगे। जो वहां पर बालक खेल रहे थे उन्होंने ऐसी सूचना दी। बालकों के इस कथन पर अधिकांश बालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। किंतु
उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न हो सकता है, उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद महाराज द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को गोद में उठा लिया। जो वहां पर बड़ी बुजुर्ग उम्र की गोपियां थी, उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आईं और ताली बजाकर उसके साथ अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। श्री कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके साथ ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचते तथा गाने लगते मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। तो देखा भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जैसी गोपियां उनसे जितना प्रेम करती थी, वो भी उनके साथ उतना ही प्रेम करते थे। जिस तरीके से वो तालियां बजाती थी और नचवाती थी, प्रभु उनके बजाने पर नाचते थे। कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से पीढ़ा लाने के लिए कहती। यद्यपि पीढ़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह उससे बालक से माता के पास उठा लाते। जब माता बालक से कहती जाओ वो पीढ़ा उठा के लाओ, तो बालक, हालांकि पीढ़ा भारी होता था, तभी भी बालक उसे खिसका के घसीट के माता के पास ले आते थे। कभी कभी जब उन्हें पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते, तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर रखकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिससे वे उठा ना पाते, तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के साथ आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह नहीं दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक श्री कृष्ण ने उसकी यह पुकार सुनी, तो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए। तो क्या पुकार कर रही थी? जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए। सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा सा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आ गए। भक्तों, पहले चलता था ना बार्टर सिस्टम, सब चीज के बदले में चीज दिया करते थे लोग। तो उसी तरीके से पहले अन्न देते थे, अन्न के बदले में कोई कुछ और, अनाज के बदले में कुछ और चीज खरीद लिया करते थे। उसी तरह वो बूढ़ी माँ आई और फल बेच रही थी। तो बालक अपनी अंजलि में थोड़ा सा अन्न लेकर वहां चले गए। उन दिनों बदलन विनिमय के द्वारा सौदा होता था। मैंने आपको भी बताया ना कि कैसे चीजें बदलकर। अतः श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते हुए देखा था। अतः उन्होंने उसी प्रकार का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए। हम बड़े लोग भी अन्न पकड़ते हैं तो वो हाथों से फिसल जाता है। छोटे से बालक थे तो वे भगवान, परंतु उस समय वो बालक की लीलाएं कर रहे थे, तो अपनी अंजलि से वो उसको मजबूती से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने देखा कि तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। जिसको प्रभु खुद स्वयं अपने हाथों से देंगे तो उसका तो सब कुछ भर ही जाएगा ना। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना का लाभ प्राप्त होता है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, शाम होने चली थी, अतः बलराम जी की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने आई।
किंतु श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। तब रोहिणी माँ उन्हें घर नहीं ले जा पाई। तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थीं कि ज्यों ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण मेरे कमल नयन चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। माता नए अन्य प्रेम भरी पुकारों से अपने बालक को पुकार रही थी। कभी कुछ पुकार रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया श्री कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल रहे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता ने कहा, घर चलो और अपनी भूख को मिटाओ। उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भी भोजन कर सकें। ज्यों ही श्री कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उल्हाना देने लगे, श्री कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अपनी अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। जब बालक करते हैं ना कि जब खेल बिल्कुल चरम सीमा पे होता है, बच्चों को जब इंजॉयमेंट होने लग जाता है खेल में, और जब कुछ बच्चे जाने लग जाते हैं तो दूसरे बच्चे कहते हैं कि अब हम अगली बार तुझे नहीं आने देंगे। उसी प्रकार जब भगवान जाने लगे तो उनके मित्र भी उनसे कहने लगे। श्री कृष्ण डर गए और वे घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बालकों को डांटा और श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझते हो क्या? तुम्हारा घर नहीं है, चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गायों को दान भी करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत होना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तुम खेलने आ सकते हो। तो माता ने कहा, पहले घर चलो, घर जाकर वस्त्र चेंज करो और फिर वापस खेलने आ जाना। इस प्रकार से माता यशोदा उन श्री कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। मैया वैसे ही मान रही थी, जैसे माता तो उसी तरह से कर रही थी जैसे अपने बालक के साथ एक माता करती है, कभी डांटती है, कभी दुलार करती है। इन घटनाओं के पश्चात जब श्री कृष्ण तथा बलराम घर आए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायों का दान कराया। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज से उनकी अध्यक्षता की। सबों ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पादों को किस प्रकार रोका जा सकता है। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और श्री कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे उन्हें नन्हे
बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और श्री कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान श्री हरि की कृपा थी कि श्री कृष्ण इतनी बड़ी असुरी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया और जो उन्हें आकाश में उड़ा ले गया, और श्री भगवान की कृपा से उनकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई, अतः भगवान श्री हरि ने पुनः उनकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा था, इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता। तो इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान श्री हरि की कृपा से अभी तक सारी विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चले जाना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियां हैं। यह हमारी गायों के लिए अति उत्तम चरगाह होगा। हम हम हमारे परिवार, गोपियों तथा उनके बच्चे सभी यहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। तो भक्तों, देखा, जब हम लोग भी जहाँ कहीं हम रहते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई घटना घटती रहती है, तो हमारे मन में भी विचार आता है कि हमें यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं या व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी तरीके से वहाँ के बुजुर्गों ने सोचा कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर बच्चों के, इस बालक के ऊपर कोई ना कोई असुरी ताकत हमला कर रही है, जिससे कि हम कैसे न कैसे भगवान श्री हरि की कृपा से बच जाते हैं। लेकिन अब हमें कोई और सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा जो अत्यंत रमणीक होगा। वहां पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वह रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अधिक समय ना नष्ट करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे करके ले चलें। तो वो इस तरीके से फिर अपनी गाड़ियां तैयार करते हैं और उसमें अपना सामान भरते हैं और अपनी गायों को साथ में लेके उस स्थान को छोड़ के वहां से चलने की बात करते हैं। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सारा सामान, बर्तन, भांडे गाड़ियों में लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृक्ष, वृद्ध, पुरुष, बच्चे तक तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गईं और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष्वाण लेकर गाड़ियों के पीछे चल दिए। सारी गायें तथा बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष्वाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों के चारों ओर से घेर लिया। इस तरीके से वो पूरी तरीके से उनको सुरक्षित करके वो गांव से निकल पड़े। वे अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े और ब्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों में पर बैठी थी वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहने थी और आभूषणों से सुसज्जित थी। वे सदा की भांति श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थी। वे श्री कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति पर प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर स्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए।
बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। जब बच्चा तोतला बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है, और जब स्वयं भगवान तोतले बोलते होंगे तो कितने प्यारे लगते होंगे। इसी समय श्री कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर शक बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखा दिया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली तथा रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वालों के साथ चरगाह जाते, जहां बछड़ों का भार संभाल कर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगते। कभी कभी वे दोनों भाई बछड़े चराते तथा बांसुरी बजाते। कभी ये दोनों आमलक तथा बैल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नूपुर की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह श्री कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड विडंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजें निकाला करते। इस प्रकार वे सामान्य संस्कारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब श्री कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे देख लिया। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को उस असुर के घुस आने की जानकारी दे दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। श्री कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। अब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो श्री कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान भी ऊपर से, देवता लोग भी यह देख रहे थे दृश्य, सब क्रीड़ाएं देख रहे थे भगवान की, और ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक श्री कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना के तट पर अपने अपने बछड़ों को जल पिलाने के लिए ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते, और जब वे जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशाल पशु को देखा जो बत्तख जैसा लग रहा था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस सामान्य पशु को देखा, असामान्य पशु को देखा, तो वे सब भयभीत हो गए। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट उसी नोकीली तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल लिया। जब वह इस प्रकार श्री कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सभी लड़के परेशान हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर श्री कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह श्री कृष्ण के चमत्कार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत श्री कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भरकर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी आदि के पिता हैं, स्वयं विष्णु हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बतख की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष
उसके मुंह को 2 भागों में बांट दिया और चीर डाला। जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के 2 टुकड़े कर देता है, स्वर्गलोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। जैसे कोई छोटा बच्चा एक तिनके को ऐसे बीच में से चीर देता है, ऐसे ही भगवान ने उसकी चोंच को पकड़कर उसको चीर डाला। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवन आधार प्राप्त हो गया हो। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे घर वापस आ रहे थे तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन कर रहे थे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विषय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे। यह सोचकर कि बाल कन्हाई मृत्यु के मुख से लौट आया, कि छोटा सा बालक कान्हा मृत्यु के मुंह से लौट आया, वे उनके मुखमंडल को और अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगी। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु श्री कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे। कितने आश्चर्य की बात है कि बाल श्री कृष्ण पर कितनी कितनी बार कितने प्रकार के असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और श्री कृष्ण अक्षत बने रहे। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए ना जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु श्री हरि की कृपा से उनका बाल बांका तक नहीं हो सका। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जलकर मर गए। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सिद्ध हो रहा है, सत्य हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह श्री कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुखोपभोग किया उसे आज भी श्री कृष्ण भावनावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे श्री कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते हैं। जो सब घटनाएं 5000 साल पहले घटी थी, हम सब भी उसका आनंद उठा सकते हैं भगवान के इन शास्त्रों को पढ़कर और सुनकर। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के बंदरों तथा समुद्र को लांघ कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बालकाल्य बिताने लगे। इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर का वध नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। मैं
एक बार फिर से श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को फिर से धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं की कृपा के कारण हम इन शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आप सभी इस प्रचार प्रसार के आंदोलन में अपना सहयोग दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कथाओं को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर अपनी हाजिरी प्रस्तुत कीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और भक्ति में प्रगति करते रहें। इसी कामना के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद। अगली कथा लेकर जल्दी प्रस्तुत होंगे।